एरे जो हमारा था उसमें से कोई भी एलिमेंट हमें सर्च करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है कोई, वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वो प्रोग्राम है मॉडिफिकेशन करके आपको जो एरे हमने स्टैटिक लिया था उसको आपको क्या करना है, डायनामिक लेना है। यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी एरे की जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू आपको स्टोर करवानी है। तो आप में से किसी ने ट्राई किया है वो? यस सर। तो आपका आंसर मिल रहा है? आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया? यस और नो? अभी किसी ने बोला ट्राई किया है, किसने ट्राई किया? किसने ट्राई किया था बोलो फिर। कैसे ही मुंह से निकल गया था यस सर, हर बार की तरह। समझ में आया पूछे सर तो यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ऐसा हुआ था। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर। हाँ, अभी बताओ किसी ने ट्राई किया, सही या गलत? जैसा भी ट्राई किया है बताओ कोई, तो यस मुझे सर। पता चले। तो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है सही से कि नहीं हो रहा है, चेक किया आपने? यस सर, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, आप अपना कोड जो है वो अभी आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो आप पेस्ट करो ताकि हम सब लोगों को दिखा सके। ओके सर। पेस्ट करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में, ठीक है। और किसी ने ट्राई किया है प्रोग्राम बनाने के लिए? सर पेस्ट नो कर दिया। सर। ओके, टाइम नहीं मिला किसी को, ऐसा हुआ है प्रोग्राम बनाने के लिए? तो ये प्रोग्राम साहिल ने भेजा है हमें, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कि प्रोग्राम में किस तरीके से उसने वर्क किया है। अभी यहाँ पर पहले क्या किया हुआ है, stdio.h लिखा हुआ है, फिर conio.h लिखा हुआ है। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके, तो यस सर। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा हुआ है। मेन फंक्शन के अंदर उसने एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी साइज क्या ली हुई है, 5 एलिमेंट उसमें आप स्टोर कर सकते हो और आपके एरे का नाम क्या है, ए है। फिर इंटीजर के वेरिएबल है, एक टेक करके वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, इनिशियली 0 रखी हुई है। फिर आई वेरिएबल का यूज़ किया है। फिर एक्स, जिसकी वैल्यू कोई भी इनिशियलाइज नहीं की हुई है, सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। फिर दूसरा वेरिएबल है एन करके जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, 5 रखी हुई है। आई थिंक ये जो है वो क्या है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। बाद में क्या किया हुआ है, सिंपल मैसेज प्रिंट किया हुआ है कि 5 एलिमेंट्स आप एंटर करो जो कि स्टोर होंगे कहाँ पर, हमारे एरे के
अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, तो उसको स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर कोड किया गया हुआ है, फॉर लूप लिया गया है। ठीक है, फॉर लूप में जो वेरिएबल है आई, उसकी वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज की है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 से इनिशियलाइज किया है और कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन 5 तक जाएगा, यानी कि आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 4 तक होगी। तो आपका एरे का इंडेक्स मेंटेन हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके, और आपके पास ये सारे एलिमेंट इंडेक्स के फॉर्म में मिलेंगे और हर एक इंडेक्स पर आप एक एलिमेंट को स्टोर करवा पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाया है, प्रिंट करके कि एंटर जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू आप एंटर करो। तो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट क्या होगा, एंटर डी की जगह फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ए ऑफ 0 प्रिंट होगा, यानी कि आपको ज़्यादा यूजर फ्रेंडली मैसेज मिलेगा कि ए ऑफ 0 इंडेक्स के लिए आप जो भी एलिमेंट की वैल्यू डालना चाहते हो वो आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो जो डालोगे वो स्कैनएफ जो हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा और ए ऑफ 0 इंडेक्स पर उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर सेकंड इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ए ऑफ 1 के लिए वैल्यू वो रिसीव करेगा और स्टोर करेगा। वैसे करके ए ऑफ 4 तक क्या होगा, आपके 5 एलिमेंट वो रिसीव करेगा और एरे ए है उसके अंदर वो स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने लिखा है साहिल ने कि एंटर एलिमेंट फॉर सर्च, यानी कि आप जो भी एलिमेंट सर्च करना चाहते हो उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, एंटर करना है। तो उस एलिमेंट की वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाई है, एक्स करके एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवाई है जिस वैल्यू को आपको क्या करना है, या फिर एलिमेंट को आपको क्या करना है, सर्च करना है पूरे एरे के अंदर से। ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी कहाँ आएगी, एक्स वेरिएबल के अंदर आएगी। फिर सर्चिंग के लिए क्या करेंगे हम, फिर से फॉर लूप लगाएंगे, हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, चेक करेंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके एन तक, n-1 तक क्या करेंगे हम, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि जो एरे के अंदर जो एलिमेंट अवेलेबल है उसकी वैल्यू हम जिस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं उसके बराबर है कि नहीं है। अगर है तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, ब्रेक की जगह एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज किया है। यहाँ पर हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था। ठीक है, अगर वो कोडिंग भी सही था, ये कोडिंग भी सही है। ठीक है, दो अलग अलग पर्सन दो अलग अलग तरीके से सोच सकता है एक ही चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का लॉजिक आप कोई भी लिखो लेकिन वो टास्क क्या करना चाहिए, सही से परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक अलग से वेरिएबल लिया गया है जो डिसाइड करेगा कि आपका एलिमेंट एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो टैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, ये वाला इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हुआ है। ट्रू हुआ है उसका मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो आपके एरे के अंदर क्या है, अवेलेबल है, तो ही क्या होगा, ये टैग की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर चेक करेंगे इफ टैग की वैल्यू 1 है तो मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट आपके एरे के अंदर अवेलेबल है। इफ टैग की वैल्यू क्या हो गई, 1 नहीं है, इनिशियली हमने क्या असाइन किया हुआ था, 0। ठीक है, तो 1 नहीं है तो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0 कब रहेगी, जब ये स्टेटमेंट जो 22 नंबर लाइन पे है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तभी टैग की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये स्टेटमेंट जो 22 नंबर लाइन पे वो कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब ये हमारा इफ का कंडीशन है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो इफ का कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा जब हम जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, तो ये इफ वाला कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया था। ठीक है,
अगर ब्रेक का यूज करेंगे हम तो क्या होगा, सपोज सेकंड एलिमेंट पे आपका एरे में जो एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाता है तो वहीं से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये कोडिंग में क्या होगा, पूरे एरे के लिए सर्च करेगा। अगर सेकंड एलिमेंट आपका जो ढूंढ रहे हो वही है, फिर भी ये थर्ड फोर्थ पर चेक करने जाएगा क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। तो ये फॉर लूप ऑलवेज क्या होगा, पूरा का पूरा रोटेट होगा अगर एलिमेंट मिलता है और नहीं मिलता है तो भी। अभी इस स्टेज पे ये कोडिंग आपका सही है, लेकिन जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो, तभी जो आपका टाइम कंज्यूम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो इससे क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो आप अभी से ऐसा ट्राई करो कि आपका जो प्रोग्राम हो वो क्या हो, टाइम एफिशिएंटली आप डेवलप करो, उसको कोड करो। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट मिल गया है तो उसके बाद की इटरेशन परफॉर्म करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, ब्रेक लिख सकते हो। ये कोड भी सही है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा अगर आपका जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हो। तो अगर लास्ट पोजीशन पे अवेलेबल है तो जो आपने कल सीखा था और आज ये साहिल ने बनाया है, इन दोनों कोड के टाइम एग्जीक्यूशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आप प्रोग्राम टाइम एफिशिएंटली कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, तो उसके लिए आप में एक अलग से सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपके थर्ड सेम में आएगा, तभी हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप कोई भी प्रोग्राम लिखो, कैसे भी कोड करो, कैसे भी लॉजिक अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए, जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हो वो सही से परफॉर्म होना चाहिए। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, कि आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हमें मैसेज आ गया कि हमें 5 एलिमेंट एंटर करना है। उसके बाद यूजर फ्रेंडली मैसेज आया कि ए ऑफ 0 यानी कि एरे की जो 0 इंडेक्स है उस पर कौन सा वैल्यू आपको स्टोर करवाना है, उसके लिए आपको पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करता हूँ तो वहाँ पर 4 वैल्यू एंटर होगी, फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ए ऑफ 1 पर यानी कि एरे की जो 1 नंबर की इंडेक्स है उस पर आप कौन सा एलिमेंट स्टोर करवाना चाहते हो, तो मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 78। फिर सेकंड नंबर के इंडेक्स पे मुझे कौन सा वैल्यू स्टोर करवाना है, तो 45। फिर थर्ड नंबर पर फॉर एग्जांपल 21 और फोर्थ नंबर की इंडेक्स पर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 63। ठीक है, तो हमारे एरे के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 4, 78, 45, 21 एंड 63। अभी ये पूछ रहा है कि एलिमेंट जो आप सर्च करना चाहते हो उसके लिए वैल्यू आप एंटर करो। ठीक है, तो उसके लिए मैं वैल्यू एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 23। तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए कि जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो एरे के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मैं एंटर करता हूँ तो आंसर हमें मिलता है कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है, फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम ऐसा एलिमेंट डालेंगे जो कि हमारे एरे के अंदर अवेलेबल होगा और हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट डालता हूँ 12, सेकंड डालता हूँ 3, फिर मैं डालता हूँ 65, फिर मैं डालता हूँ 98 और लास्ट में फॉर एग्जांपल 101 में डालता हूँ। तो अब सर्चिंग के लिए पूछ रहा है तो मैं फॉर एग्जांपल 65 नंबर डाल रहा हूँ। तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि एलिमेंट फाउंड, यानी कि आपने जिस पर्पज़ के लिए ये प्रोग्राम बनाया है वो आपका प्रोग्राम, आपका जो पर्पज़ है वो फुलफिल करता है, मतलब आपका ये प्रोग्राम सही है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर हमने डायनेमिक जो एरे की वैल्यू ली, यानी कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तभी हमने एरे की वैल्यू को क्या करवाया, यूजर से रिसीव किया, गेट करवाया और हमने उसको एरे के अंदर स्टोर करवाया। तो उसमें से भी ये 3 या 4 लाइन ही है जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, जो हमने कल के प्रोग्राम में सीखा था उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir.
एरे के सर्चिंग के प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। ओके, अगर मैं यहाँ पर एरे की साइज कितने ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये प्रोग्राम वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कोई बता सकता है? यस सर, वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ सर, क्योंकि एज हमने जो फोर लूप ली है, वो जो भी हमें एंटर करना है डेटा, वो फोर लूप के तक की लिमिट तक की सीमित रहेगा। वो एरे कितना भी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यस डेफिनेटली, ठीक है। एरे का आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो 5th नंबर की लाइन है ए ऑफ 100 लिखा है, मतलब आपने एरे का डिक्लेरेशन किया और उसकी साइज कितनी रखी, 100 एलिमेंट। तो एरे मैक्सिमम कितने एलिमेंट को स्टोर करा सकता है, 100 एलिमेंट को। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट स्टोर करवाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको क्या, अगर सपोज आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि आपको एरे का जो साइज है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, आप वो क्या डिफरेंट डिफरेंट रखना चाहते हो हर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक आप यहाँ पर एरे का साइज 100 ले सकते हो। फिर यहाँ पर जो हमने n इक्वल टू 5 यानी कि साइज ऑफ एरे लिया था, उसको भी हम क्या करवा लेंगे, यूजर से गेट करवा लेंगे। तो यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर साइज ऑफ एरे बिटवीन 1 to 100, यानी कि आपको जो एरे की साइज डालनी है वो कौन से डालनी है, 1 से 100 के बीच में डालनी है, ठीक है। फिर स्कैन एप करके क्या कर लेंगे हम, तो हमारा n वेरिएबल है उसकी वैल्यू को क्या करवा लेंगे, हम गेट करवा लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एरे का साइज मिल जाएगा। अभी आप n इज इक्वल टू जितने भी डालोगे, सपोज n इज इक्वल टू आपने 10 डाला है, तो आपको एरे की एलिमेंट 10 एलिमेंट के लिए आपको पूछेगा आउटपुट में, तो आपको 10 एलिमेंट क्या करना है उसके अंदर एंटर करने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो यहाँ पर उसके बाद हम दूसरा यूजर फ्रेंडली मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं कि एंटर टोटल परसेंटेज डी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एन। तो अभी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से दिखता है। तो आपको पहले पूछा गया कि एरे की साइज 1 और 100 के बीच में डालो, तो मैं फॉर एग्जांपल कितनी डालता हूँ, 3 डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर फ्रेंडली मैसेज आएगा कि टोटल 3 एलिमेंट आपको क्या करना है, एंटर करना है। पहले आपको ए ऑफ 0 इंडेक्स पे जो भी स्टोर करना है वो एंटर वैल्यू डालो, फॉर एग्जांपल 12 डालते हैं। फिर ए ऑफ 1 के लिए 54, फिर ए ऑफ 2 के लिए फॉर एग्जांपल 23। तो उसके बाद वो डायरेक्टली पूछेगा, क्योंकि एरे का साइज हमने क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, तो वो 3 बार ही आपको पूछेगा कि आपको 3 एलिमेंट को स्टोर करवाना के लिए वो आपको 3 एलिमेंट की वैल्यू पूछेगा। अब आपको पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करवाना है, तो फॉर एग्जांपल मैं 23 डालता हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, एलिमेंट इज फाउंड। तो ये प्रो आपका जो प्रोग्राम है टोटली क्या हो गया, हर एक टाइम पे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके जो एरे में वो वेरी कर सकते हो बिटवीन 1 to 100। आप कोई सा भी एलिमेंट डाल सकते हो। सपोज 10 एलिमेंट के लिए करना है, तो मैं फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो 10 एलिमेंट के लिए करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एंटर 10। तो आपको 10 टाइम्स यानी कि 10 एलिमेंट की वैल्यू ये प्रोग्राम पूछेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम मैं रखता हूँ 12, फिर 11, फिर 2, फिर 5, 85, 65, 43,
87, 52 और 1। तो ये 10 एलिमेंट पूछे गए आपको 0 से लेके 9 तक। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आपको एलिमेंट कौन सा सर्च करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ 3 जो हमने यहाँ पर नहीं डाला है और मैं चेक करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस तरीके से Yes, आप अपने प्रोग्राम को टोटली क्या कर सकते हो, डायनेमिक कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम है आपका, हर एक बार जब आप ये एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको एरे का साइज क्या कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो 1 to लेके 100 के बीच में। जो भी आपका साइज रखना है उस साइज का एरे लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। है किसी को कोई डाउट? यस और नो? आवाज आ रही है सबको? नो सर। Yes, sir. ओके, किसी को डाउट है अभी तो बोलो। नो सर, नो सर, नो डाउट। No, sir. ओके, तो ये प्रोग्राम में फिर से आपको कमेंट कर, आपका जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें डाल देता हूँ फिर से। तो आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें जो टैग 1 है उसकी जगह आपको क्या करना है, ब्रेक्स का इस्तेमाल करना है, जो हमने कल किया था वैसे ही। अभी टैग वाला लिखोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम। सर्चिंग का ऑपरेशन तो हमने कर लिया परफॉर्म। नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या करना है, मर्ज करना है। हमारे पास 2 एरे है अलग अलग ए बी, उसका मर्ज करके हमें उसको क्या करना है, सी एरे में डालना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन किया हुआ है, आप सबको दिख रहा है? दिख रहा है सबको एक्सेल सीट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर जो एरे ए लिया है मैंने, यहाँ पर एरे बी लिया है, फिर यहाँ पर एरे सी लिया हुआ है। एरे ए का जो साइज है वो कितना है, 10 है, यानी कि उसमें एरे का जो इंडेक्स रहेगा वो 0 से लेके कहाँ तक रहेगा, 9 तक रहेगा। ठीक है, फिर बी एरे है हमारे पास, उसका साइज हमने क्या रखा है, 7 रखा है। तो उसका इंडेक्स कहाँ से रहेगा, 0 से लेके 6 तक रहेगा। समझ में आ रहा है सबको ये बात? अब मुझे क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट एरे के जो ए और बी के जो एलिमेंट है मुझे सी के अंदर स्टोर करवाना है। तो मुझे सी एरे की साइज कितनी चाहिए मिनिमम, ताकि मैं ए और बी के सारे एलिमेंट को सी के अंदर स्टोर करवा सकूं? कोई बता सकता है? एनीवन? किसी को पता नहीं है? सर क्वेश्चन क्या है? एरे ए है उसकी साइज क्या है, 10 है। ठीक है, फिर एरे बी है उसकी साइज 7 है। अब मुझे दोनों एरे के सारे एलिमेंट मुझे सी नाम का जो एरे मैं अलग से बना रहा हूँ उसके अंदर स्टोर करवाना है। तो मुझे सी एरे की साइज कितनी रखनी पड़ेगी, जिससे मैं ए और बी के सारे एलिमेंट को सी के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ? सर 20। मिनिमम साइज कितनी चाहिए? 17. 17 चाहिए। 17। ठीक है, क्योंकि ए का जो है वो 10 है और बी का क्या है, 7 है। तो टोटल क्या मिलेगा हमें, 17 मिलेगा। ठीक है, मिनिमम इतनी साइज चाहिए। अगर इससे बड़ी रखो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम आपकी साइज कितनी होनी चाहिए, 17। समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
सिंपल एडिशन Yes, है, sir. ठीक है। अगर एक की साइज 10 है और बी की 7 है, उन दोनों को कंबाइन करके किसी और में स्टोर करना है तो उसकी साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के एडिशन के जितनी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। सिंपल वैसा ही है। अगर यस सर। आपके पास जो बकेट ए है, ठीक है, वो 10 लीटर का है और बकेट बी है आपके पास वो 7 लीटर का है, तो इन दोनों का मिला के आपको जिस बकेट में स्टोर करना है तो उसका मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, 17 लीटर का होना चाहिए। ठीक वैसा ही है ये, ए का साइज 10 है, बी का 7 है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके किसी और में स्टोर करना है तो उसका मिनिमम साइज कितना चाहिए, 17। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, sir. सर। ओके, तो ये सी का साइज हो गया 0, 1, 2, ठीक है, 15 तक आया, फिर 16 तक आएगा, एक एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो ये सी का साइज रहेगा। अब क्या करना है, ए के जो भी एलिमेंट है उसको आपको सी में स्टोर करवाना है। एक बार ए का जो भी सारा एलिमेंट है वो सी के अंदर स्टोर हो जाए, उसके बाद बी के सारे एलिमेंट आपको कहाँ पर स्टोर करवाना है, सी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ ए के अंदर कौन सा एलिमेंट स्टोर है, फॉर एग्जांपल 12, 10, 5, 3, 45, फिर 58, फिर 85, 78, 98 एंड 30। ये सारे एलिमेंट आपके एरे ए के अंदर स्टोर किए गए हैं और बी के अंदर स्टोर किए गए हैं। फॉर एग्जांपल 11, 13, 17, 29, 58, फिर 98 और 23, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट बी के अंदर स्टोर किए। तो मुझे सारे सी के अंदर स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एरे ए है उसका 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो मैं कहाँ रखूंगा, सी के 0 इंडेक्स पे रखूंगा। यस और नो? यस यस। सर। तो यहाँ पर Yes, क्या sir. होगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि एरे ए है उसका इंडेक्स क्या है, जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है वो हम आई लेते हैं। फिर बी के लिए हम क्या लेते हैं, जे लेते हैं, ठीक है। और सी के लिए हम क्या लेते हैं, के लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, जो हम फॉर लूप चलाएंगे तभी जो भी वेरिएबल हम यूज करते हैं इंडेक्स के लिए वो हमने यहाँ पर ले लिए है, ताकि हम जो मर्जिंग का ऑपरेशन करें तो उसमें हमें पता चले कि हमें कब कौन सी इंडेक्स को यूज करना है। समझ में आ रहा है सबको? ए यस की इंडेक्स को सर। कौन नोट करेगा, आई वेरिएबल हमारा नोट करेगा, ठीक है। बी की इंडेक्स को कौन नोट करेगा, जे वेरिएबल नोट करेगा। सी की इंडेक्स को कौन नोट करेगा, के वेरिएबल नोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब हम फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और के की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा है सबको? तब हम क्या करेंगे, जो ए ऑफ 0 की वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होगी, सी ऑफ 0 में। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा कि सी ऑफ 0, यानी कि 0 का मतलब क्या होगा, के। सी ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या लिखना हमें, सी ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो ये तो कोडिंग तो सेम ही रहेगा, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ठीक वैसे ही क्या होता रहेगा आपके पास, जब तक फिर i की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जो एरे ए है उसके थर्ड इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है वो कहाँ आएगा सी के अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक वैसे करके करते हैं 9th एलिमेंट हो वहां पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब एरे ए कंप्लीट हो गया हमारे पास, अब हमें क्या करना है बी की वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो बी का कंट्रोलिंग वेरिएबल कौन सा है आपके पास जे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट में हम आई की जगह क्या यूज करेंगे जे का यूज करेंगे, और आई को क्या कर सकते हैं हम फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए जे को यूज करते हैं, तो जे इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन के इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, के का क्या होगा 10 होगा। के किसके लिए है हमारे पास, हमारे सी एरे के लिए है, के को हम रिफर कर रहे हैं। ठीक है, और जे किसको रिफर करेगा बी को, तो यहाँ पर क्या होगा सी ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ नहीं होगा, क्या होगा बी ऑफ जे। समझ में आ रहा है सबको, जे की वैल्यू क्या है 0 है, तो बी ऑफ जे क्या होगा 11, और के की वैल्यू क्या है 10, तो 10th इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा जो बी का फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका स्टोर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 11 स्टोर होगा, फिर क्या होगा j इज इक्वल टू 1 होगा, और k इज इक्वल टू क्या होगा 11 होगा। सेम टास्क परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 13 प्लेस होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी तक किसी को डाउट है इसमें? तो सेम मैनर में आपको क्या करना है सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 आपको विजिट करना है, और सबको क्या करना है हमारा जो सी एरे है उसके अंदर क्या करवा देना, उसको स्टोर करवा देना है। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन किसी को डाउट है अभी इसमें तो पूछो। સર સી કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ આઈ અને સી કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી જે એ શું છે? ये वाला सी जो हमारा है ये वाला ये रहे, ठीक है, के है उसका इंडेक्सिंग वेरिएबल है, तो के की वैल्यू 10 है, तो वो किसको रिफर करेगा सी एरे जो हमारा है उसमें 10th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको रिफर करेगा। लेकिन यहाँ पर हम सी के इज इक्वल टू बीजे लिख रहे हैं, मतलब सी के जो यानी कि सी एरे है उसका जो 10th एलिमेंट है उसकी वैल्यू को हम स्टोर करवा रहे हैं, और वो वैल्यू क्या होगी बीजे, यानी कि जे का है 0 है, यानी कि बी हमारा जो एरे है उसकी 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होगी सी के 10th एलिमेंट की जगह। ઓકે સર। सेम वैसे ही सी के इज इक्वल टू ए आई है, तो उसमें ए एरे है उसकी वैल्यू को कंसीडर करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? યસ સર। सर खबर यस सर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि जिस लोगों को जिनको पता नहीं चला उसको वो ठीक से समझ पाए। हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे पास दो एरे है, एरे ए और एरे बी, ये दोनों एरे हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों का जो भी वैल्यू है, जितना भी वैल्यू है उसको क्या करना है हमें कंबाइन करना है, मर्ज करना है, और उसको एक ही एरे के अंदर लेके आना है जिसको हम बोलेंगे सी। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है हमें? यस ए और बी को कंबाइन करके उनकी जितनी भी वैल्यू है उसको क्या करना है हमें एक ही एरे चाहिए। हमारे पास दो एरे अवेलेबल है, लेकिन हमें प्रोग्राम ऐसा करना है कि हमें एक ही एरे में के अंदर सारी वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों एरे है उसको कंबाइन करना होगा एक ही एरे के अंदर।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा कि एरे ए है उसकी साइज क्या है। तो कि एरे ए की साइज क्या है, हमारे पास 10 है और बी की साइज क्या है 7 है। तो हम जो नया एरे बना रहे हैं जिसके अंदर हमें ए और बी दोनों की वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो उसकी मिनिमम साइज हमें कितनी रखनी चाहिए, तो कि ए की साइज जितनी है प्लस बी की साइज जितनी है, दोनों का एडिशन का जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा नया एरे है जो होगा सी, उसकी साइज होगी मिनिमम। तो वो क्या आ रहा है हमारे पास 70। तो हमने सी की साइज क्या रखी 17 रखी। तो सी का जो इंडेक्स है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 16 तक, और वैसे वो 17 टोटल एलिमेंट को क्या करवाएगा स्टोर करवाएगा। अब हमारे पास ये सी एरे अवेलेबल है, लेकिन इनिशियली वो क्या है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें वैल्यू कहाँ से उसमें के अंदर फीड करनी है, ए और बी के अंदर से। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एरे जो एरे है उसकी वैल्यू को हम पहले फीड करते हैं। ए की वैल्यू एक बार फीड हो जाए सी के अंदर, उसके बाद हम बी की वैल्यू सी के अंदर फीड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको क्या करना है हमें? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, दो अलग अलग इंडेक्स लिए। अभी हम ये जे वाला है उसको हटा देते हैं तो आपको आसानी रहेगी उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले बी है ही नहीं ऐसे अब भूल जाओ। ठीक है, बी को हम क्या करेंगे यहाँ पर हाइड कर देते हैं। अभी हम किसके साथ डील कर रहे हैं, ए के साथ। एक बार ए का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी हम बी को क्या करेंगे उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, अभी आप फॉर लूप लिखोगे। फॉर लूप तो आपको चाहिए ही, क्योंकि फॉर लूप के जरिए ही आप क्या करोगे, कोई भी एरे होगा उसके सारे एलिमेंट को आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि हम नहीं करते। तो उसके लिए फॉर लूप लिखेंगे। फॉर लूप में जो ए नाम का हमारा एरे है उसके इंडेक्स को रिफर करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, आई वेरिएबल को यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। और जो सी नाम का जो हमारा एरे है उसकी वैल्यू को रिफर करने के लिए, सॉरी उसकी इंडेक्स को रिफर करने के लिए हम के नाम का वेरिएबल का यूज करते हैं। इनिशियली दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इनिशियली दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और जैसे जैसे इटरेशन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आई और के दोनों की वैल्यू 1 से क्या होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यस सर। तो अभी इनिशियली आई और के की वैल्यू यहाँ पर देखो वो 0 है। हाँ, डाउट है किसी को तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो इनिशियली आई और के की वैल्यू क्या है 0 है। तो हम क्या करेंगे सी ऑफ के यानी कि सी ऑफ 0 यानी कि सी एरे है उसका 0 इंडेक्स पर क्या होगा वैल्यू स्टोर होगा। एक बात ये देख लो, अगर इक्वल टू आप यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको याद हो तो हमने ऑपरेटर जो फर्स्ट सेम में पढ़े थे उसमें ये वाला आया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की एड्रेस पर या वेरिएबल की जगह स्टोर करता है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर है, ये डबल इक्वल टू नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है। ये जो राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में क्या करवाएगा स्टोर करवाएगा। अगर इसको आप इलाबोरेट करोगे तो क्या होगा, सी ऑफ 0, सी ऑफ 0 की जगह कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो कि ए ऑफ 0 की। तो अल्टीमेटली आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा, सी ऑफ 0 की जगह ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 12। तो सी एरे है हमारा, उसकी 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी 12 स्टोर होगा। तो जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। फिर ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ जिसमें आई और के की वैल्यू क्या थी 0 थी। फिर नेक्स्ट इटरेशन आएगा तो दोनों की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, के की वैल्यू 1 होगी। हम सेम स्टेटमेंट हमारे फॉर लूप के बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो इस बार क्या होगा, सी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए ऑफ 1 होगा।
क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है, अभी 1 हो गई है। तो C ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, A ऑफ 1 की वैल्यू स्टोर होगी। तो A ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 10 है। तो अभी यहाँ पर C एरे है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर होगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. तो Yes, उसके बाद फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट इटरेशन आएगा, उसमें I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और K की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर C ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या होगा, A ऑफ 2 होगा। और अल्टीमेटली C ऑफ 2 यानी कि जो हमारा C है उसकी सेकंड नंबर की इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा, तो कि एरे A है उसकी सेकंड नंबर की इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट की वैल्यू है वो स्टोर होगी। और एरे A की सेकंड नंबर की इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, तो कि 5। तो C ऑफ 2 में क्या स्टोर होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो वैसे करते जाओगे, ठीक है। तो अप टू I इज इक्वल टू 9 और K इज इक्वल टू 9 क्या होगा आपका, C ऑफ 9 इज इक्वल टू A ऑफ 9 होगा, ठीक है। और C ऑफ 9 में क्या स्टोर होगा आपका, एरे A का 9th इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट स्टोर है वो होगा, जो कि 30 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30। तो सारे एलिमेंट ऐसे क्या हो जाएंगे, C के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? Yes, sir. अब हमें क्या Yes, करना sir. है, जो एरे A का सारे एलिमेंट हमने C के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, B के जो एलिमेंट है उसको ट्रांसफर करना है। लेकिन B का यहाँ पर अगर आप फॉर लूप लेते जाओगे तो नेक्स्ट इटरेशन में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी, और K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, C ऑफ 10 इज इक्वल टू A ऑफ 10 लिखोगे। तो एरे A के पास जो 10th नंबर का इंडेक्स है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंडीशन चेक करवाना होगा। क्या कंडीशन चेक करेंगे, कि आपका जो I का वैल्यू है वो हमारे एरे A है उसके साइज के बराबर हो गया है कि नहीं हो गया। अगर हो गया है तो हमें फिर किसको कंसीडर करना है, एरे B को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या चेक होगा, हर एक स्टेटमेंट में वो कंडीशन चेक होगा। कौन सा कंडीशन चेक होगा, इफ I लेस देन, सॉरी, इफ I लेस देन लिख सकते हो, इफ I लेस देन, एरे A की साइज क्या है, 10 है। तो हम I की वैल्यू जब कितनी बार क्या होगी, 10 से कम रहेगी, तो उन सारी सिचुएशन में हम किसको कंसीडर करेंगे, एरे A को कंसीडर करेंगे। एल्स अब किसको कंसीडर करेंगे, एरे B को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर एरे A को कब कंसीडर करना है और एरे B को कब कंसीडर करना है आपको। जब I की वैल्यू 9 तक है यानी कि 10 से कम है, तब तक आपको जो भी एलिमेंट लेने हैं वो एरे A से लेने हैं। उसके बाद एल्स पोर्शन में आपको क्या कर देना है, I की वैल्यू को फिर से 0 कर देना है, क्योंकि हमें अब भी ये किसको रिफर करना है, हमारे एरे B को रिफर करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगा, I लेस देन 10, ठीक है। जब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कंडीशन आपको क्या करना है, हर एक बार चेक करना है। यहाँ पर आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। तो यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आप कहाँ चले जाओगे, एल्स पोर्शन में। तो एल्स पोर्शन में आपको क्या करना है, I की वैल्यू फिर से क्या कर देनी है, 0 कर देनी है। एल्स पोर्शन में आपको क्या करना है, I की वैल्यू फिर से 0 कर देनी है। तो अब और एल्स पोर्शन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर C ऑफ K इज इक्वल टू B ऑफ I, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या स्टोर कराओगे कि C ऑफ K की वैल्यू क्या है, 10, तो
सी एरे के 10th नंबर पर आप किसकी वैल्यू स्टोर कराओगे? तो बी ऑफ 0 की, जो कि क्या है, सी ऑफ 10 इज इक्वल टू बी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 11। तो सी एरे हमारा जो है उसका 10th नंबर का इंडेक्स है, वहां पर क्या वैल्यू आएगी? 11। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से 1 हो जाएगी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सी ऑफ 11 इज इक्वल टू बी ऑफ 1। तो क्या स्टोर होगा? सी एरे है उसकी 11th एलिमेंट की जगह पर क्या वैल्यू स्टोर होगी? बी की फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 13। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 13, क्योंकि एरे बी है उसका फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है हमारे पास? वैल्यू 13, जो कि कहाँ पर स्टोर हो रही है? सी के 11th इंडेक्स नंबर पर। समझ में आ रहा है सबको? ठीक वैसे करते जाना है और एट द एंड आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 16। तो जो पी एरे है हमारा उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वो सी एरे है उसके लास्ट पोजीशन में स्टोर होगा 23। और वैसे ही सारे एलिमेंट हम उसको क्या करवाएंगे? स्टोर करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको मर्जिंग का ऑपरेशन कैसे करना है? दो एरे को आपको कंसीडर करना है, ए और बी। पहले दोनों में से किसी एक को कंसीडर करके चलो। अगर एक एरे है आपका, उसकी सारी एलिमेंट आपके जो नया एरे है सी उसमें स्टोर हो जाती है। उसके बाद आपको जो दूसरा एरे है उसको कंसीडर करना है और उसके सारे एलिमेंट को आपको जो आपका सी एरे है उसके अंदर स्टोर करवाना है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट एरे जो स्टोर हो जाएगा उसमें आई और के दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। लेकिन जब भी सेकंड एरे स्टार्ट होगा तब भी आई की वैल्यू आपको फिर से क्या कर देनी है? 0 से स्टार्ट करनी है और के की वैल्यू तो एज इट इज ही रहेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसके लिए प्रोग्राम हम कल जो हमारा कल लेक्चर है हमारा कि नहीं है? कल शायद लेक्चर नहीं है, फ्राइडे को लेक्चर है ना हमारा। तो इसके लिए हम प्रोग्राम जब हमारा फ्राइडे को हमारा लेक्चर है तभी ये जो एरे है इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पर हमारा सेशन एंड करते हैं। जब हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे तब ये फिर से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? हम हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे उस टाइम पर भी। ठीक है? ओके सर। Okay, sir. ओके सर। ओके सर।